कारू यादव किस किस पार्टी के हैं और उसको किसने अधिकार दिया कि जो वर्तमान में गिरिडीह के सांसद है उनके कार्यालय को जलाने के लिए? कई जेल कैंप का नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि भड़काने का काम किए हैं। नहीं, ये लोग को जानकारी नहीं है। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी जनता को हक अधिकार दिलाने का काम किए और ये किसने अधिकार दिया कि माननीय सांसद के कार्यालय में आगजनी करे, आग लगाए? कितनी गुंडागर्दी है, आपराधिक तत्वों का कितना मन बढ़ा हुआ है कि डीएसपी का माथा फोड़ देता है। डीएसपी जीवन मौत में जूझ रहा है और न तो प्रशासन को कान में जू रंग रहा है, न सरकार को कान में जू रंग रहा है। ये गुंडागर्दी है, ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सरकार में शामिल लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का ये गुंडागर्दी है। नया पार्टी का नेता के कार्यकर्ता लोग कहते हैं अब बूढ़े हो गए, थक गए, अब हम लोग को मौका दीजिए, अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जवान में लिखते हैं आपके कई सारे हमने इंटरव्यू लिए हैं। जवान में और जवानी में कौन सा इन लोग हिमालय पहाड़ पर चढ़ के कौन सा काम कर लिए? अपना उपलब्धि तो बताओ कि खतियान लागू कर रहे हैं। खतियान कौन लागू किया है, कहाँ लागू हुआ? खतियान लागू कहाँ हुआ? और जो खतियान की बात करते हैं बाहरी नेता को भगा रहे हैं, जिसको बाहरी नेता को भगा रहे हैं कि बाहरी नेता को सटा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आज गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जनता दरबार लगाए। आप देख सकते हैं कि पूरा विधानसभा के कार्यकर्ता सह जनता लोग आए हैं और क्षेत्र के कई समस्याएं लेकर आए हैं। जानेंगे कि जनता दरबार अब आवासीय कार्यालय में ही लगाने लगे। जोहार। जोहार। निश्चित रूप से हम लोग पहले से जनता के साथ जुड़े हुए थे, जनता के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जन समस्या आते रहती है, सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, जन समस्या आती है, सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। और उसी के क्रम में आज सुबह से सैकड़ों लोग आए और अभी भी सैकड़ों लोग हैं। विभिन्न प्रकार की क्षेत्र की समस्याएं हैं, इनको सुनकर उनका निराकरण करते हैं। तो हम लोग नियमित रूप से पेटवार, कसमार और गोमिया तीनों जगह पर बढ़ते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, जन समस्याओं का निराकरण करते हैं और इसी क्रम में क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं। क्षेत्र में भी जाने पर कई तरह की समस्याएं आती है जिसका हम लोग वहीं पर समाधान भी करते हैं। तो उसी के क्रम में आज काफी लोग आए हैं और जन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप ही के पार्टी के जो वर्तमान के इस क्षेत्र के सांसद है उन पे कई सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सांसद तो लगातार है, क्षेत्र में है, जाते हैं। अभी आपको होगा कि जानकारी होगा कि धनबाद में गए थे, धनबाद में कार्यक्रम था, कल ही कलकत्ता में मीटिंग थी रेलवे की। तो सरकारी कार्यक्रमों का निर्वहन पूरी तत्परता से कर रहे हैं। चाहे हम अभी संसदीय सत्र चला, पूरे संसदीय सत्र में हर दिन संसद में रहे, संसद में क्षेत्र की कई समस्याओं को उन्होंने बुलंदी के साथ उठाया। क्या समाज का बात हो, कुड़माली भाषा का बात हो, क्षेत्र के विकास की योजनाओं का बात हो, अभी लोकसभा में बुलंदी के साथ उन्होंने उठाया। वो तो ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि ग्रामीण रैयत का आवाज उठाना भी एक गुनाह हो गया क्या? आवासीय कार्यालय पर आग फूंक दिया जा रहा है। नहीं, देखिए बढ़ गए हैं झारखंड में क्या? देखिए, निश्चित रूप से जब से ये सरकार बनी है हेमंत जी की, विशेष करके इस बार जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से पूरे झारखंड में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है। माताओं बहनों के साथ तस्मत लूटी जा रही है, पैसे तो दिया जा रहा है, नक्सली घटनाएं घट रही हैं। आप आए दिन आप कौन सा पैसा दे रहे हैं? 2,500 रुपया 2,500 बस में लेके गया रांची, उन लोग को चेक के और केस भी खत्म ये इसका हकीकत जानिए। अभी तो आप अखबार में देख रहे होंगे कि कितने महिलाओं की जगह पुरुषों ने भी सम्मान ले लिया, पुरुषों को भी समान राशि मिली। और सच्चाई क्या है, आज कई लाख ऐसी विधवाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, दिव्यांग है, वृद्ध है, उनको 1,000 रुपये मिल रहा है और उन लोग को तो मिल ही नहीं रहा है। निश्चित रूप से अभी 7 महीना से पेंशन रुका हुआ है। एक तो मिल भी नहीं रहा और मिल भी रहा है तो कितना, 1,000। तो ये विधवाओं को कैसा, ये विधवाओं का ही अपमान है कि सम्मान है? विधवाओं को 1,000, दूसरे को 2,500, विधवाओं को 7 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ दिव्यांगों को देखिए, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रहा, उनको भी 1,000 मिल रहा, वृद्धाओं को नहीं मिल रहा। तो इस तरह से सरकार निश्चित रूप से पक्षपात कर रही है। तो सबसे पहले सरकार से हम लोग चाहेंगे कि जितने भी राज्य के दिव्यांग हैं, जितने भी विधवाएं हैं, जितने भी वृद्ध हैं, सारे लोगों का जो वृद्धावस्था पेंशन का राशि 1,000 रुपया प्रति माह है, सरकार सबसे पहले उसको 2,500 रुपया करने का काम करे, ताकि एक देश दो कानून, एक राज्य दो कानून नहीं चले। महिलाओं को 2,500, विधवाओं को 1,000। धनबाद की कई महिलाएं आंदोलन कर रही थी, पोस्टर फाड़ रही थी। निश्चित रूप से इसका कारण है, ये खाली धनबाद की नहीं, पूरे राज्य में इस तरह से अव्यवस्था है, अशांति का माहौल है। और ये शांति का माहौल तब तक नहीं खत्म होगा जब तक एक राज्य में दो कानून को खत्म नहीं करेगी सरकार। जितने भी
चाहे सर्वजन पेंशन योजना के हो, विधवा पेंशन योजना के, वृद्धा पेंशन योजना के, दिव्यांग पेंशन योजना के, सारे लाभुकों का जो प्रति महीना जो इनका पेंशन मिलता है, पेंशन की राशि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर 2,500 रुपया ये सरकार करे। अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस तरह से अशांति होगा, लोगों में मर्मरिंग होगा और इस तरह से अव्यवस्था होगी। तो सरकार का पहला काम है कि सरकार सबसे पहले जो पेंशन की राशि है, चाहे दिव्यांग का हो, वृद्ध का हो, विधवा का हो, दिव्यांग का हो, उसको सबसे पहले 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना के तर्ज पर करने का काम अच्छा, करें। हम लोग मैटर उठाए थे बाघमारा विधानसभा के जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में एक कारू यादव और एक चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम आ रही है। उनके समर्थक का भिड़ंत हुई है, कई लोग पर चोट लगी है और एक थाना पुलिस पदाधिकारी है उन पर गंभीर चोट आई है। वो उन पर क्या देखिए, निश्चित रूप से अभी हम जो बात कर रहे थे कि जब से ये सरकार बनी है तब से आपराधिक गतिविधि बढ़ा हुआ है, आपराधिक तत्व के रोड सड़क मतलब पर सरकार काम उतर गए। करा रहा है? निश्चित रूप से अब जो घटना अभी धनबाद में घटी है, आपको जानकारी होगा कि झामुमो का नेता का आप 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी वहां के प्रबंधन के साथ, जीएम और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में क्या कहा गया? मीटिंग में सांसद महोदय ने स्पष्ट कहा था कि जो रैयत है, जिनका जमीन जा रहा है, मतलब ग्रामीण के साथ सांसद जी? निश्चित रूप से ग्रामीणों के हक में, ग्रामीणों के साथ वहां के बीसीसीएल प्रबंधन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में माननीय सांसद महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि जो रैयत है उनका जो हक अधिकार है, जिनका जमीन जा रहा है, उनका मुआवजा, नौकरी। कई जेल कैंप का नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि भड़काने का काम किए हैं सांसद जी। नहीं, ये लोग को जानकारी नहीं है, जानकारी इन लोगों को नहीं है। इन लोग भड़काने के काम कर रहे, नहीं कर रहे। इन लोगों को जानकारी के सांसद महोदय ने बैठक करके सख्त निर्देश दिया था कि जो रैयत है उनका जो हक अधिकार है, जिनका जमीन गया है, उनका मुआवजा, नौकरी दीजिए और उसके बाद आप माइनिंग करिए। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन अपना गुंडागर्दी पर उतर आए और इस गुंडागर्दी में सबसे ज्यादा हाथ झारखंड में जो सरकार में शामिल लोग हैं, सरकार है, सरकार में शामिल लोग हैं, सरकार में शामिल दल, कारू यादव किस पार्टी के है और उसको किसने अधिकार दिया है कि जो वर्तमान में गिरिडीह के सांसद है उनके कार्यालय को जलाने के लिए? क्या लग रहा है वर्चस्व का ये लड़ाई है? वर्चस्व, ये गुंडागर्दी है, ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सरकार में शामिल लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का ये गुंडागर्दी है। तो निश्चित रूप से ये गुंडागर्दी झारखंड में नहीं चलेगी। वहां की रैयत तो वहां की जनता इसका जवाब देगी और निश्चित रूप से सांसद महोदय और हम सभी लोग जनता के साथ खड़ा है। जनता के हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरकर पहले भी रहे हैं, साथ रहे हैं, संसदीय तरीके से बैठक करके उनकी आवाज को बुलंद किए है और आगे जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी सड़क पर उतर के जनता के साथ खड़ा रहेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी जनता को हक अधिकार दिलाने का काम किए और ये किसने अधिकार दिया है कि माननीय सांसद के कार्यालय में आगजनी करे, आग लगाए, कार्यालय को जला दे? ये तो बिल्कुल सरकार का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का गुंडागर्दी है। एक तो चोरी, ऊपर में सेना चोरी और दूसरा है कि इसके बाद भी घटना का 3-4 दिन बीत गया, आज तक न तो प्रशासन कार्रवाई की, न तो सरकार के इशारे पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। अब कितनी गुंडागर्दी है, आपराधिक तत्वों का कितना मन बढ़ा हुआ है कि डीएसपी का माथा फोड़ देता है, डीएसपी जीवन मौत में जूझ रहा है और न तो प्रशासन को कान में जू रेंग रहा है, न सरकार को कान में जू रेंग रहा है। तो निश्चित रूप से गुंडा चाहे जो भी हो, आपराधिक तत्व चाहे जो भी हो, जिस भी व्यक्ति का हो, जिस पार्टी का हो, जिस संगठन का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक नेता है नया, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहले जब नेता बनने से पहले आंदोलन करते थे तो नेता मंत्री और पुलिस प्रशासन को गाली देते थे। अभी ग्रामीण रैयत की जब बात आ गई तो ग्रामीण रैयत पर मौन थे। वर्तमान सांसद आवाज उठाए, उसके बाद वार्ता हुई, उसके बाद जिस तरह से वहां पे भिड़ंत हुई और फायरिंग हुई, उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखे मुख्यमंत्री को कि डीएसपी साहब की जो मार पड़ी है उस पर जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन ग्रामीण रैयत पर एक भी लेटर नहीं आया। निश्चित रूप से जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसका पहला फर्ज बनता है कि वो जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है जनता का प्रतिनिधि। तो हम जब जनता का प्रतिनिधि करते हैं तो मेरा पहला धर्म है कि हम जनता के साथ खड़ा रहें, जनता के हक अधिकार दिलाने का काम करें, उनकी आवाज को बुलंद करें।
तो हर जनप्रतिनिधि का ये फर्ज बनता है। जनप्रतिनिधि का मतलब ही है जनता का प्रतिनिधि। तो हम जनता के हक अधिकार के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करे। कोई भी जनप्रतिनिधि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता के सवालों को, जनता के हक अधिकार को देने के लिए हमेशा जनता के साथ खड़ा रहे। क्या कहना चाहेंगे? एक समय था कि वो जनता की बात करते थे, अभी जिस तरह से कुछ उस पर आवाज नहीं उठा। देखिए, ये तो जनता को समझना है कि कौन जनता की आवाज उठाता है, कौन जनता के हक अधिकार की बात करता है, कौन जनता के साथ खड़ा रहता है। ये जनता अनुभव करे, जनता एनालिसिस करे। और मेरा तो बिल्कुल ही साफ है कि जनता उसी का साथ दे जो जनता का साथ दे। लेकिन आपके पास तो इतना जनता है, पद पावर आपका 5 साल के लिए चला गया, फिर भी कैसे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? निश्चित रूप से अपना हक और अधिकार जनता को दिलाने के लिए हम पहले भी जनता के लिए 24 गुना 7 घंटा उपलब्ध थे, और आज भी जनता के हक अधिकार दिलाने के लिए, जनसेवा के लिए 24 गुना 7 घंटे हम उपलब्ध यानी हैं। एम्बुलेंस वाले चाल में अभी भी हैं। निश्चित रूप से पहले भी लोगों के साथ खड़े थे, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे, चाहे जन मुद्दों को लेकर हो, जन समस्याओं को निराकरण को लेके हो, या जनसेवा को लेकर हो। निश्चित रूप से पहले भी हम लोग तत्पर रहे हैं, आज भी तत्पर हैं और आगे नया भी। पार्टी का नेता के कार्यकर्ता लोग कहते हैं अब बूढ़े हो गए, थक गए, अब हम लोग को मौका दीजिए, अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है। कमेंट जवान में लिखते हैं, आपके कई सारे हमने इंटरव्यू लिए हैं उसमें। जवान में और जवानी में कौन सा इन लोग हिमालय पहाड़ पर चढ़ के कौन सा काम कर लिए? अपना उपलब्धि तो बताओ कि खतियान लागू कर रहे हैं, भाषा खतियान लागू- खतियान खतियान कौन लागू किया है? कहाँ लागू हुआ? खतियान लागू कहाँ हुआ? और जो खतियान की बात करते हैं बाहरी उनको, नेता को भगा रहे हैं। जिसको बाहरी नेता को भगा रहे हैं कि बाहरी नेता को सटा रहे हैं, ये तो यहाँ की जनता देख रही है कि बाहरी नेता को भगा रहे हैं कि बाहरी नेता को सटा रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि ये खतियान, जिस खतियान की बात करते हैं, उस खतियान के लिए सबसे ज्यादा लड़ा है संवैधानिक स्तर पर और सड़क से सदन तक सबसे ज्यादा तो हमने ही किया, सबसे ज्यादा हमने ही किया। और आपको ये भी जानकारी होगा कि मेरे ही सवाल के जवाब में सरकार का आश्वासन के आलोक में 2-2 बार विधेयक सदन में आया। लेकिन आप स्कॉर्पियो और- नहीं ना चढ़ते हैं, और- फॉर्च्यूनर के ऊपर नहीं ना चढ़ते हैं, आप कुत्ते फांदते क्यों नहीं है? और विधानसभा में आपको क्या होगा कि जब तक सदन में नहीं आया ये विधेयक, तब तक हम लोग प्रतिदिन धरना पर बैठने का काम लोगों किए का थे। कहना है कि कलम और दिमाग का पावर नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए, जोश चाहिए, स्टेमिना चाहिए शरीर में। कानून जोश और स्टेमिना से नहीं चलता है। नहीं, युवाओं का ऐसा कहना है। कानून किसी के कहने से नहीं चलता है। हर चीज संवैधानिक तरीके से चलता है, नियम कानून से चलता है, और नियम कानून के लिए दिमाग और कलम की आवश्यकता होती है। जहाँ पर कलम की आवश्यकता है, वहाँ लाठी से कुछ नहीं कर सकते। और संवैधानिक तरीके से नियम कानून के तहत से शासन प्रशासन चलता है, तो हर चीज कलम और दिमाग से ही ज्यादा सार्थक और कारगर होता है। ताकत के अनुसार चलने से धर्मामांद और बाघमारा जैसा कांड होगा। निश्चित रूप से गोलीबारी, लाठी डंडा यही सब होगा, तो आज उसकी आवश्यकता नहीं है। लोगों को संवैधानिक तरीके से लेकिन सब उनका नेता तो हक- बोलते हैं संवैधानिक संवैधानिक संवैधानिक, तो संविधान कहाँ चला जाता है? नहीं, संविधान ऐसा नहीं है। आज पूरा देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, सारे तो संविधान के अनुकूल, संविधान के अनुकूल ही चल रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रहा है, नियम कानून के हिसाब से चल रहा है। तो निश्चित रूप से कोई राज्य शासन सब संवैधानिक तरीके से चलता है। नया कैलेंडर जारी किए हैं, अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से नया कैलेंडर जारी किया है, और इस कैलेंडर में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि 5 साल हम लोग रहे हैं, और 5 साल में हम लोगों ने जो ऐतिहासिक काम किया, जनता उसको देखे, जनता एनालिसिस करे। और निश्चित रूप से अगर अभी भी लगता है कि कई चीजें ऐसी छुट्टी हुई है, तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए तत्पर हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।